Hello everyone, welcome to Achievers Classes. Today we'll discuss a new topic related to basic English grammar. यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है. अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, नीट, एसएससी एंड सो ऑन, तो ये वीडियो आपके लिए. ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आप फाइंड आउट कर सकें इस टॉपिक के बारे में. तो ज़्यादातर जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट आर बेस्ड ऑन टिपिकल इंग्लिश ग्रामर. तो इसी से रिलेटेड आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ आर स्पॉटिंग एरर्स, जो ज़्यादातर पेपर्स में पूछा जाता है. तो लेट्स बिगिन. स्पॉटिंग एरर्स में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसके बेस्ड आती हैं. वो नॉर्मली हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जिसके बेस से स्पॉटिंग एरर्स पूछे जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो टेंसेस के बारे में, या फिर प्रेपोजिशंस, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर क्वेश्चन टैग्स, या फिर वॉइस. तो ज़्यादातर ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर्स में. एंड दे आर नॉर्मली फाइंड इट डिफ़िकल्ट. ज़्यादातर हमें पता नहीं चलता है कि वो एरर किस पे बेस्ड है. तो ये टॉपिक्स नॉर्मली आपने ग्रामर में पढ़े हैं. सारे टॉपिक्स हमने पहले भी पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस किया है. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में. तो ज़्यादातर जो मेजरली हम पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम सोचते हैं बहुत ईजी है, बिकॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है, सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग. बट यही टॉपिक जो है वो डिफ़िकल्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके डिफरेंट रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ग्रामेटिकली उस एरर में फाइंड आउट करना है और उसको रिप्लेस करना है विद द करेक्ट वन. सो विल टेक एन एग्जाम्पल्स टू इट. इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ साथ बताती हूँ ताकि आपको एरर समझ में आएगा जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. चलिए हम पहला टाइप देखते हैं, हमें किस तरह के एरर्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में. फर्स्ट है सेंटेंस, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आपने क्या लगाना है, सिंगुलर और प्लूरल. आपने याद रखना है कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप वर्ब कौन सी लगाओगे, सिंगुलर, और प्लूरल है तो आप वर्ब कौन सी लगाओगे, प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल ये इज़, वॉज और हैज़, ये तीनों रिप्रेजेंट किसे करते हैं, सिंगुलर को. आर, वर एंड हैव, ये तीनों किसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल को, राइट. तो ये तीनों जो है ये आपने याद रखने हैं, सिंगुलर का कौन सा है, प्लूरल का कौन सा है, ठीक है. तो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी डैश अ ब्यूटिफुल गर्ल. अब जो शी है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, शी मीन्स एक ही गर्ल की बात हो रही है, दैट इज़ अ सिंगुलर. यानी आप इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, वर्ब, दैट इज़. शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, राइट. नेक्स्ट वन इज़ दे डैश मी. सपोज हम बोलते हैं कि वो मुझे जानते हैं, ठीक है. तो दे जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को. तो यहाँ पर जो आप वर्ब लगाओगे दैट विल बी नो, दे नो मी. नोज नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है. तो प्लूरल के अकॉर्डिंग जो वर्ब है यहाँ पर क्या आएगा, नो. यहाँ कोई एस और एस नहीं लगेगा. सेम वे ऐसे अगर हम सेंटेंस देखते हैं, वी डैश डन आवर वर्क. वी किसे रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को. यानी हमने अपना काम कर लिया है, यहाँ अपना काम कर चुके हैं. सो यहाँ पर जो वर्ब आएगी दैट विल बी फॉर द प्लूरल. यहाँ आ जाएगा वी हैव डन आवर वर्क. वी हैव डन आवर वर्क. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने कौन सा वर्ब रिप्रेजेंट करना है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे. ओके. तो ये तो सबसे फर्स्ट है जो इजीली पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर्स में. नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, नेक्स्ट एरर जो पूछा जाता है वो है एंड से रिलेटेड. अगर आपके सेंटेंस में यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो एंड से डिफ्रेंशिएट किया गया है, एंड से डिफ्रेंशिएट यानी कि सपोज राम एंड श्याम, तो यहाँ आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन से लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल. एंड जो है वो जोड़ता है दो चीज़ों को, यानी कि दो चीज़ें मिला के, सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों मिला के क्या बनेगा, प्लूरल. दो जने हो गए तो आप वर्ब भी कौन से लगाओगे यहाँ पर, प्लूरल. दैट इज राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. क्या आएगा यहाँ पर, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राइट. नेक्स्ट वन इज आई एंड माई फादर. मैं और मेरे पापा डैश सीन अ मूवी. ओके. एंड आ गया फिर से, यानी यहाँ पर फिर दो जने हो गए, आई और माई फादर. तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, हैव सीन अ मूवी. आई एंड माई फादर हैव सीन अ मूवी. तो आपको याद रखना है अगर आपका सब्जेक्ट एंड से डिफ्रेंशिएट होता है तो आप किस तरह से उसमें वर्ब लगाएंगे. अगर एंड से है तो आप वर्ब कौन से लगाएंगे, प्लूरल. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, अगर एंड की जगह आपका सेंटेंस जो है
वो और से सेपरेट किया, यानी सब्जेक्ट जो हैं आपके दोनों वो और से सेपरेट किए गए हैं, तो आप उसमें क्या कंसिडर करोगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो इसमें रूल के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कमिटी मेंबर्स और स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट या फिर राइट्स। एनीवन बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग, और अगर हमारा सेंटेंस है सब सेंटेंस के अंदर और जो सब्जेक्ट हैं वो और से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, तो आपने जो सब्जेक्ट बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है उसको देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वाली वर्ब। अगर यहाँ पर लिखा होता है कमिटी मेंबर्स एंड स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर, तो फिर आप क्या लगाओगे इसमें, राइट्स। ओके, जस्ट उससे पहले वाला आपने सब्जेक्ट देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, अगर आपके दोनों सब्जेक्ट और से डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से हो कमिटी मेंबर और यहाँ आ जाता है स्टूडेंट्स, राइट, अब जो जस्ट इससे पहले वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, तब आपके पास राइट आएगा राइट्स की जगह। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एंड से डिफ्रेंशिएट करता है या फिर और से डिफ्रेंशिएट करता है। एंड के लिए प्लूरल लगेगा और इसके लिए जस्ट इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वर्ब लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स पढ़ते हैं हम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और नॉर्मली इसके क्वेश्चंस आते ही हैं स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड। सो फर्स्ट वन इज एरर्स रिलेटेड टू दिस वन बॉडी एंड थिंग। वन बॉडी और थिंग यानी कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, समवन, एनीवन, no one. Same way with the body, everybody, somebody, nobody and anybody. यानी कोई भी सेंटेंसेस में अगर इस तरह से वर्ड्स लिखे हैं तो आप कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। सेम वे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। इसके अलावा और कौन से वर्ड हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। तो आपने याद रखना है, अगर आपके पास सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड है तो आप इसको हमेशा यूज़ करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर, सिंगुलर की फॉर्म में आप उसे यूज़ करेंगे। क्लियर, यानी अगर आपके पास ऐसा ही कोई वर्ड सेंटेंस में है, एवरीबॉडी, नो वन, समबडी, ईच एंड सो ऑन, तो आप सभी में जो वर्ब यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सिंगुलर। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू लर्न। आप से इस तरह से याद रख सकते हैं वन, बडी एंड थिंग से, ताकि आपको ईजिली याद रहे और आप सेंटेंस में उसे यूज़ कर सकते हैं ना सिंगुलर फॉर्म। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पर गिवन है समवन डैश कमिंग, तो यहाँ पर आप लिखोगे इज। समवन यानी यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास वर्ब कौन सी आएगी, दैट इज। सेम वे अगर यहाँ सेंटेंस लेते हैं नोबडी लव्स मी, ओके, तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर माना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप वर्ब लगाएंगे उसके साथ यू विल रिप्रेजेंट एस और ई एस। नेक्स्ट वन इज ईच बॉय वॉज नॉटी। हर एक लड़का जो था वो क्या था, नॉटी था, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि जितने भी वर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड अगर आपके पास सब्जेक्ट में गिवन है तो आप कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस देखते हैं जो कि एग्जैक्टली जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही इन सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, राइट। सो पहला सेंटेंस है आइदर माई मदर और माई फादर डैश कमिंग। आइदर यानी आइदर में हमने अभी पढ़ा था कि सेंटेंस में अगर आइदर लिखा हुआ है तो वो यूज़ होगा एज एन सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वर्ब कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज और आर में से इज। आइदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग। क्लियर, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर आइदर गिवन है, आइदर, नाइदर, नॉर, समवन एंड सो ऑन, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे उसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग और द कैट्स इज और आर आउटसाइड। तो आपने ये बताना है इसमें, जैसे कि अभी मैंने आपसे पहले रूल में बताया कि अगर आपका सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट में और प्रेजेंट है, दो सब्जेक्ट हैं और वो और को रिप्रेजेंट कर रहा है बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन सा आएगा, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे कि मैंने आपको बताया जो उसके नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यानी वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो लगाएगा। यहाँ पर क्या गिवन है, कैट्स, और ये वो क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब। दैट मीन्स द डॉग और कैट्स आर आउटसाइड।
अगर ये पहले लिखा होता और डॉग बाद में लिखा होता क्योंकि सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर इज आना था, लेकिन यहाँ पर कैट्स है और वो प्लूरल है तो आप प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जॉर्ज एंड टमारा डजंट और डोंट वांट टू सी द मूवी। नाउ देयर इज अगेन हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं जॉर्ज एंड टमारा, पर दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो किससे सेपरेट किए, एंड से। एंड जो है ये इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एंड लगा है और दोनों सब्जेक्ट्स हैं तो वो दोनों सब्जेक्ट किससे कंसिडर होते हैं, प्लूरल कंसिडर होते हैं। तो आप प्लूरल वाला वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, डोंट, राइट। अगर सिंगुलर है यानी और होता तो हम क्या लगाते हैं, डजंट, तो यहाँ पर प्लूरल है, एंड बन रहा है, प्लूरल बनेगा, तो दैट विल बी डोंट, राइट, क्लियर। नेक्स्ट वन इज एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज और आर फिक्शन। जितनी भी उसमें किताबें हैं सारी वो ख्याली किताबें हैं, फिक्शन है, मतलब उससे रिलेटेड, रियलिटी नहीं है, वर्चुअल रिलेटेड या वर्चुअल थिंग्स से रिलेटेड। सो एवरी वन इज देयर, अगेन आई टोल्ड यू वन, बडी एंड थिंग, ऐसा कुछ वर्ड अगर गिवन है एज इन सब्जेक्ट तो आप उसे क्या कंसिडर करेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, एवरी वन ऑफ दीज बुक्स इज फिक्शन। आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना, यहीं पर कंफ्यूजन होती है कि बुक्स गिवन है, प्लूरल है तो हम आर लगाते हैं, बट यू हैव टू सी द सब्जेक्ट दैट इज एवरी वन, राइट। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स इज आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, एज आपको भी मालूम है कि जो मैथमेटिक है इट्सेल्फ इट इज़ ओनली वन सब्जेक्ट, वो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन उसके स्पेलिंग में यहाँ पर ऐसा आता है, बट इसके अकॉर्डिंग आपने आर नहीं लगाना है, यू विल यूज दैट इज। चाहे मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, द सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर ही है और सिंगुलर वाला वर्ब भी इस पे लगेगा, क्लियर। तो ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं ये एग्जैक्टली जो रूल्स मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंग ये यूज़ होते हैं। ऐसे ही आपने और भी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स क्लियर हो सकती हैं, एंड यू कैन फाइंड द एरर्स वेन एवर यू फेस एनी एग्जाम, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप सीख पाएँ इसमें एरर से रिलेटेड तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और इससे रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं या आपने इस ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।